बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो ये मान के चलिए कि बहुत ही जल्दी अच्छा वक्त आएगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है यार। मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने अंदर और कंसिस्टेंट रहो, तैयारी अपनी रेगुलर रखो। हो सकता है कि कई बार आपने एग्जाम देने की सोची होगी या एग्जाम दिया होगा, आपको सफलता नहीं मिली होगी। डोंट वरी अबाउट इट। मैंने मेरी हमेशा एक लाइन है, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, पर मिलती सबको है, और उनको जो कंसिस्टेंट रहते हैं। सो गुड आफ्टरनून गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली अच्छे से सुनाई दे रही होगी। सो द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग कवर करेंगे। आज 4 जून 2022 है, तो आज के दिन का द हिंदू न्यूज़पेपर पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। सो मेरी अगर आपको आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। सो ये एडवर्टीजमेंट था आज तो हेडर पर। कुछ था नहीं, कश्मीरी पंडित का इशू आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि वहां से कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, मारा जा रहा है उनको, और वहां से काफी सारे कश्मीरी पंडित जा रहे हैं। और कानपुर पर भी एक अभी रिसेंटली वायलेंस हुआ है। राइट, टीवी की डिबेट को लेकर एक वायलेंस हुआ है, वो अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये टॉपिक बढ़ता है इशू, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल याद आ रहा है आपको, हमने डिस्कस किया था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी इन्वेस्टर्स के साथ। तो उन्होंने यही कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो बहुत अच्छे अच्छे सुधार जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो लाए जाएंगे। राइट, और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम किया जाएगा। और अदानी यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो बस ये बेसिक सी चीज थी जिसका आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल का भी एक रिजल्ट आया 10th बोर्ड एग्जाम का। गर्ल्स जो है वो आउट नंबर दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में गर्ल्स का सक्सेसफुल रेट हम लोग को नजर आ रहा है। तो वुमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो ये एग्जाम्पल के तौर पर बस मेंशन कर सकते हैं। राइट। और बाकी हाँ, ई वेस्ट रिसाइकलर्स के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है। अगले 5 सालों में दिल्ली एनसीआर हेडक्वार्टर एटीरो रिसाइकलिंग, मतलब एटीरो रिसाइकलिंग का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली एनसीआर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनने वाली है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये इन्वेस्ट करेगी लगभग $1 बिलियन अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करने में। अच्छा, एक रूल भी है 2016 का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। राइट, जिसके थ्रू बताया जाता है कि 30% सेल्स जो है 2018 में, मतलब ये होता था कि रिसाइकलिंग जो है वो 30% के आसपास होती थी, और 2023 तक 70% जो है वो रिसाइकलिंग हुई। यानी कि रिसाइकलिंग कंपनी जो है वो काफी बूस्ट होने वाली है इस बीच। और शायद आपको एक एक इस चीज के बारे में पता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2016 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है कि ये प्रोड्यूसर, ये मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तैयार करता है, बनाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी, उसने फोन बनाया, तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस फोन को वो वापस ले, रिसाइकिल करे। राइट, जो उसने मार्केट में जो है वो दिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, और ई वेस्ट आप जानते हैं कि कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं एनवायरमेंट के लिए। राइट, तो कह रहे हैं कि आप वापस जो है वो लें, जो आपने पॉल्यूटेंट किया है, जो आपने वेस्ट जो है वो जनरेट किया है, तो उसको वापस लेकर रिसाइकिल करें। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड बाय द वे गाइस, हमारी लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आप लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। करंट अफेयर्स का ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है। उसके लिए बस आपको इस नंबर पर 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करेंगे तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी थर्ड पेज की तरफ आते हैं। सिटी से रिलेटेड ये पेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। एफआईआर रजिस्टर हुई है मेट्रो में सेक्सुअल हरासमेंट के केस को लेकर। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये सब चीजें, जैसे कि ये सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से रिलेटेड टॉपिक है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर केस आपको ऑलरेडी पता है, उसकी आपको जानकारी ऑलरेडी है। ये पॉलिटिकल टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है कश्मीरी पंडित से रिलेटेड। राइट, ये वाला केस भी अगेन एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। राइट, तो वो भी अपने लिए अभी के लिए काम का नहीं है। डीडीए जो है वो प्लान कर रही है, वो फ्लैट जो है वो सेल करेगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। तो ये वाली चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। राइट, तो ये न्यूज भी आपके लिए काम की नहीं है। राइट, दंगे हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट सीक्स पुलिस स्टैंड ऑन बेल प्ली। तो जो भी बेल को लेकर जो पिटीशन वगैरह आती है, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई पुलिस भी उसमें जो है वो अपनी चार्जशीट पे जो है वो चीज मेंशन करें कि उसको देनी है कि नहीं देनी है, कितना गंभीर आरोपी है। तो उसको लेकर ये टॉपिक था, वो अभी के लिए आपके लिए काम का नहीं है। तो ये कानपुर के अंदर क्लैशेस हुए हैं टीवी डिबेट्स को लेकर। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बड़ा क्लैशेस बहुत खतरनाक हुए हैं कानपुर के अंदर, और ये कम्युनल क्लैश हम लोग को देखने को मिला है। रिलीजन के आधार पर कम्युनिटी के बीच में जो है वो क्लैश हुआ है।
राइट? पुलिस के ऊपर भी जो है वो अटैक किया गया, मेनली पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, राइट? और ये बताया जा रहा है कि स्क्रैप टेक्स्ट बुक रिव्यू पैनल, तो आपको शायद पता होगा कि कर्नाटक के अंदर, आप जानते हैं वाली चीज की, कर्नाटक के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो टेक्स्ट बुक है उसमें चेंजेस जो है वो लाए जा रहे हैं, राइट? आपको शायद याद रहा हो, कुछ दिनों पहले भी हमने जो है वो डिस्कस किया, तो कह रहे हैं कि भाई ये पैनल से कहा गया कि आप जो है वो रिव्यू वगैरह ना करें बुक्स वगैरह को, राइट? तो इसको लेकर ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अच्छा, एक जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनसे कहा गया था कि जो भी वहां पर जितने भी लाउड स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं, तो लाउड स्पीकर चलाने के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसकी डेडलाइन अभी खत्म हो गई, बट फिर भी पुलिस जो है वो लाउड स्पीकर के लाइसेंस जो है वो अभी जारी करेगी, राइट? तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और जल जीवन मिशन में आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, राइट? कि जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है? जल जीवन मिशन का टारगेट कि सभी गांव क्षेत्रों में जितने भी घर हैं वहां पर पीने का पानी का कनेक्शन लगवाना है 2024 तक। नल हर एक घर में लगा हुआ होना चाहिए 2024 तक। तो ये टारगेट पहला ध्यान में रखो। टारगेट ये है कि 55 लीटर पानी हर दिन हर व्यक्ति को जो है वो मिलना चाहिए गांव में, हर घर के अंदर, राइट? तो ये फैक्ट है बस छोटा सा, ये जल जीवन मिशन से रिलेटेड एक टॉपिक था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब जल जीवन मिशन से रिलेटेड कुछ नई कमिटीज बनाई जा रही है राजस्थान के अंदर, उसको लेकर टॉपिक था, बट मेनली ये चीज आपसे जो है एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, राइट? और सभी लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ-साथ स्पेशल क्लास भी अटेंड किया करो। स्पेशल क्लास ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर अटेंड नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे स्पेशल क्लास में तो सभी कुछ कवर हो रहा है। दैट इज़ ट्रू, स्पेशल क्लास में सभी कुछ कवर हो रहा है। बट क्या होता है कि बिल्कुल करंट टाइम की आपको जैसे कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। आपका माइंड भी कहेगा कि हाँ यार, हम जो है वो एक न्यूज़पेपर गो थ्रू कर रहे हैं। तो किया करो यार, सभी लोग किया करो। लोग जो है वो ज़्यादातर सिर्फ स्पेशल क्लास अटेंड करते हैं, बट ये द हिंदू की क्लास भी ज़रूर सभी लोग अटेंड किया करें। राइट? ये पॉलिटिकल न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है ये पॉलिटिकल न्यूज़। जैसे ये शिवराज सिंह चौहान की जो न्यूज़ है, इन्होंने टॉन्टिंग करी तो वो आपके लिए काम करनी है, राइट? ये बाय इलेक्शन को लेकर ये टॉपिक था, वो आपके लिए काम करनी है। ये एक मर्डर से रिलेटेड ये टॉपिक था, दैट इज़ क्राइम से रिलेटेड, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। 178 स्टाफ जो है वो बीमार पड़ गए, एक पॉइजनस गैस को जो है वो इन्हेल कर गए, राइट? तो ये बताया जा रहा है कि 178 वुमेन एम्प्लॉयी जो है, जो काम कर रही थी क्वांटम सीड्स पर, राइट? और ये सेकंड यूनिट हम लोग को ब्रांडेक्स इंडिया अपैरल की, यानी कि ये कपड़े वाली इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ से कुछ पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हुई और जिसके कारण से इनकी जो है वो बीमार पड़ गई, राइट? काफी सारी महिला, राइट? तो ये फैक्ट बस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, राइट? ये वाली चीज, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सर, सुबह वाला लेक्चर कब तक अपलोड होगा यूट्यूब पर? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था सुबह। प्राची, देखो क्या रहता है कि जब अगर लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड नहीं होता, दैट मीन्स कि वो लेक्चर आपके पास टीचमेंट पर है। टीचमेंट की रिकॉर्डिंग पे आप देखेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, बट टीचमेंट के रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन पे आपको अगर लेक्चर ना मिले तो समझना कि वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। तो मैं पहले यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, उसके बाद टीचमेंट से यहाँ से उड़ाता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो जैसे ही हम लोग टॉपिक फिनिश करते हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग में 15-20 मिनट बाद आपके पास आ जाता है इसी एप्लीकेशन पे आपकी। ठीक है, बाकी क्राइम वगैरह से रिलेटेड ये केस था। ये वाला पूरा टॉपिक पॉलिटिकल है, आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुत्ते का एक केस है, कुत्ते कुत्ते ने जो है वो 50 लोगों को काट वाट लिया था, राइट? तो उसको लेकर ये पूरा वो चीज घटना थी, वो आपके लिए काम की नहीं है, राइट? और कन्वर्जन अनलेस फोर्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, याद है आपको एंटी कन्वर्जन के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ था, तो उसी को लेकर ये वाली चीज थी कि कोई भी अगर कन्वर्जन हो रहा है फोर्सफुल होगा तभी जो है वो ऑफेंस होगा, राइट? तो ये चीज है। ये माइनिंग स्कैम को लेकर एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था, काम का नहीं है। बाकी झांसर एकेडमी फॉर आईएएस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाएं उसको सब्सक्राइब करें। वहां पर प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट पर 70 घंटे का फ्री में मेंस का आंसर राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को रेगुलर बेसिस पर कवर करना देखना शुरू करो। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल की तरफ। एस आनंदी, एस आनंदी जी का ये एडिटोरियल है। एस आनंदी जो है वो प्रोफेसर है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी चेन्नई की। इनके जो विचार हैं वो काफी पर्सनल और काफी अच्छे विचार इन्होंने महिलाओं को लेकर रखे हैं। देखिए गाइस, आपने शायद एनसीईआरटी पढ़ी होगी अगर ध्यान से, तो आपने उसके अंदर ये चीज पढ़ी है कि साउथ इंडिया के अंदर वुमेन जो है वो ज्यादा पावर में हम लोग को देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन वुमेन के अगेंस्ट होता है, बट साउथ इंडिया में उल्टा होता है। साउथ इंडिया में वुमेन जो है वो उनकी पावर ज्यादा चलती है, पढ़ा है आपने? बट गाइस, इट इज वेरी सैड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज चेंज हो गई है। पहले के समय पर लाइक आप कह सकते हो कि मेडिवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में या एंशियंट पीरियड में भी तमिलनाडु के अंदर वुमेन्स वर मोर पावरफुल देन मेन इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी, राइट? इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी।
राइट? पावर मतलब इन द सेंस कि इक्वलिटी, कि घर में किसकी चलेगी, महिलाओं की चलेगी, ऐसा एनसीईआरटी में हमने पढ़ा हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी हुई है, राइट? यू गाइस नो अबाउट इट। जो स्टूडेंट हमारे साथ 2022 के उसमें थे, और बाकी आई वांट टू टेल कि अमित जी हमारे साथ जो है वो ज्वाइन होते हैं, मेरे ख्याल से अभी है कि नहीं, वो हमारे साथ रहते हैं, पढ़ते हैं। अमित जी हैं, अवेलेबल हैं। तो अमित जी ने कल जो है वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, कल या आज मॉर्निंग में आई थिंक कोर्स है वो ज्वाइन किया, आज मॉर्निंग में। पहले उन्होंने वो करवा लिया था, तो आज मॉर्निंग में अमित जी का जो है वो आ गया है एनरोलमेंट 2023 के लिए। तो यार 2023 की लग कर तैयारी करो, एक भी दिन मिस नहीं करना है आप लोग। अब आप लोग मेरे रिकॉर्ड पे आ जाओगे, मतलब जो भी स्टूडेंट 2023 वाले होंगे, 2022 वाले तो हैं ही अपने जो अपग्रेड करवा रहे हैं, और 2023 वाले जो भी स्टूडेंट है वो मेरे रडार में रहेंगे। मतलब कि मैं हर एक दिन चेक करूंगा कि यू गाइस आर अवेलेबल और नॉट। आपको अवेलेबल रहना है, ऑन अ रेगुलर बेसिस बन के रहना है। किसी दिन क्लास अगर नहीं ले पा रहे हो या 2-3 दिन का गैप हो रहा है, तो मुझे पहले इन्फॉर्म करो। नाउ इट विल बी योर ड्यूटी कि जब भी अगर चीज नहीं कर पा रहे हो मुझे इन्फॉर्म करिए, राइट? चलिए, तो हमने एनसीईआरटी में इस चीज की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी कि यार साउथ इंडिया के अंदर वुमेन का रोल एक मेजर रहता है, राइट? मतलब एक्सप्लॉइटेशन के मामले में, मतलब उतना नहीं है कि जितना नॉर्थ इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन होता है वुमेन का, साउथ इंडिया में उतना नहीं होता था। बट द पॉइंट इज कि अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई। इवन तमिल मूवीज में भी इन्होंने हाईलाइट किया, तमिल मूवी है, मूवी वगैरह का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका कहना यह है कि यार तमिल मूवी में भी इस प्रकार से चीजें जो है वो दिखाई जा रही है कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए, राइट? महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, महिलाओं को अगर प्राइड चाहिए घर के अंदर, उनको अगर अपना रोल एस्टेब्लिश करना है तो मर्दों की सुननी पड़ेगी, मेन की सुननी पड़ेगी, मेन जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगी। इवन एजुकेशन के मामले में भी, कि जिन महिलाओं को एजुकेशन दी जा रही है, जिन महिला का हायर एजुकेशन में दाखिला करवाया जा रहा है, वो सिर्फ उनकी फैमिली स्टेटस को देखकर करवाया जा रहा है, कि फैमिली में अगर उनकी सोसाइटी में अगर अच्छा नाम हो रहा है उस फैमिली का, तब उस महिला को जो है वो हायर एजुकेशन में दाखिला दिलवाया जा रहा है, वरना नहीं दिलवाया जा रहा है। तो ये तो कुछ चीजें जो है वो उन्होंने हाईलाइट करी है, राइट? जैसे कि इन्होंने पहले अगर पैराग्राफ की हम बात करें, तो तमिल फिल्म इरावी के बारे में इन्होंने बात करी। इसमें एक सीन जो है वो दिखाया गया, वेयर एन एल्डरली वुमन गेट शाउटेड एट एंड अब्यूज बाय हर हस्बैंड। एक बुजुर्ग औरत जो है उसको अपने हस्बैंड ने बीच चौराहे पर सबके सामने जो है वो चिल्ला दिया, राइट? तो ये चीज है, और महिला जो है वो चुप की चुप रही। तमिल फिल्म के अंदर भी मेल अब्यूज जो है वो दिखाए जा रहे हैं, राइट? इस समय पर, एट प्रेजेंट टाइम पर। तो ये उन्होंने हाईलाइट किया कि यार ये बिल्कुल गलत है, राइट? बाय इवन वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल एम्प्लॉयड पर्सन। मैंने तो यार पर्सनली इस चीज को देखो, मैंने तो नॉर्थ इंडिया के लोगों को जो है वो ऑब्जर्व किया, साउथ इंडिया के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है, राइट? पर्सनली मैं नहीं जानता ज्यादा। और बट नॉर्थ इंडिया के अंदर ये चीज है, जैसे होता है ना कि हम बात करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वायलेंस वगैरह नहीं करते, कई बार वो ही सबसे ज्यादा करते हैं। वो कई बार और नीच हरकत करते हैं, वायलेंस तो छोड़ ही दीजिए, बहुत नीच हरकत करते हैं लोग, राइट? क्यों? क्योंकि ईगो, ईगो फैक्टर, बोलते हैं बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डराया जाता है, राइट? टॉर्चर किया जाता है, राइट? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता है कि टॉर्चर करने के तौर तरीके जो है और किस तरीके के होते हैं। और हालांकि पढ़े लिखे ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी हो तो और डेंजरस है। यू गाइस आर डेंजरस, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन, जिसकी जो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। तो मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दे आर वेरी डेंजरस, बिकॉज दे कैन डू एनीथिंग, क्योंकि दे आर डिप्लोमेट्स, राइट? और बनना है लाइफ में, जब तक डेंजरस नहीं बनोगे सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। यू हैव टू बी डेंजरस, बट टाइम पर। ऐसा नहीं कि सबके सामने अकड़ के रहना है, चिल्ला छोड़ करते रहना है। अपना डेंजर वाला रूप उन लोग के सामने निकालो जो आपसे डेयरिंगबाजी करते हैं, जो आपके साथ डेयरिंगबाजी करे, निकालो रिवॉल्वर रखो सामने, या फिर अपने बॉडीगार्ड उस उनको बुलाओ, क्या बोलते हैं आपके पास, गनमैन होंगे, और बोला कि इसको बाहर फेंको। ये पावर चाहिए आप लोगों को, और इस पावर के लिए करो तैयारी बेहतरीन। तो ये चीज है, तो ये क्वेश्चन यही है कि यार क्यों इतने वेल एजुकेटेड लोग, वेल एम्प्लॉयड लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, महिला क्यों इस प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस में फंस रही हैं। डेटा भी इन्होंने बताया एडिटोरियल के अंदर, जैसे कि रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2020 की रिपोर्ट सामने आई है, जिसने रिवील किया है 44.7% मैरिड महिला तमिलनाडु के अंदर ये एक्सपीरियंस करती है फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस को अपने घर में। देखिए ये रिकॉर्ड, ये तमिलनाडु का रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 44.7% मैरिड महिला तमिलनाडु के अंदर फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। तमिलनाडु दूसरी रैंक पर, या फिर आप कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में तमिलनाडु टॉप पर हम लोग को देखने को मिलती है, वन ऑफ द टॉप स्टेट है जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। साउथ इंडिया में एजुकेटेड लोग रहते हैं, ये बात तो आप मानते हैं, राइट? कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन हम लोग को, बेटर एजुकेशन साउथ इंडिया पर तो देखने को मिलती है, राइट? बावजूद उसके देखिए इस तरीके की चीजें हो रही है। तो आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं,
मेरी बात माना तो मेंस के अंदर ये चीज मेंशन करना कि घर का माहौल जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि सामने वाला जो बच्चा है वो क्या देख रहा है और फिर वो आगे जाके कैसा बनेगा। वो घर का माहौल डिसाइड करता है। अगर आपके घर में एक माहौल सेक्युलर है तो यू विल बी सेक्युलर रेस्ट ऑफ द लाइफ। आपके दिमाग में कभी भी कोई किसी कम्युनिटी को लेकर उल्टी सीधी चीजें नहीं आएंगी। मेरे फादर मुझे मस्जिद भी ले जाते थे, गुरुद्वारा भी ले जाते हैं और वहां मंदिर भी ले जाते हैं, राइट। सो वी यूज्ड टू विजिट एवरीवेयर। हम जब गाड़ी से निकलते हैं तो कहीं पर मजार आ गई तो उस पर भी माथा टेक लेते हैं, राइट, हॉर्न बजा देते हैं, राइट। माता जी का मंदिर आ गया तो भी हॉर्न बजा लेते हैं, राइट। भोलेनाथ तो फिर अपना एक अलग ही, उनके साथ कनेक्शन अलग चलता है, राइट। वो तो एक अलग है, वो कनेक्शन, राइट, वो फेवरेटिज्म वाला है, राइट। बट द थिंग इज कि जब ये घर का माहौल इस तरीके का होता है तब कभी नहीं आता माइंड पे कि अरे यार वो उसकी कम्युनिटी ऐसी, उसका रिलीजन ऐसा। बट कॉमन मैन के दिमाग में ये चीज आती है, क्यों? बिकॉज घर से जो भी चीज शुरू हो रही है वो घर से हो रही है। दहेज की बात जब घर में नहीं होगी, जब आपके पिताजी ने दहेज नहीं लिया तो आप कभी नहीं लोगे, सोचोगे भी नहीं। तो इसलिए आपको अपनी आगे वाली जनरेशन को सुधारने के लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है। गेटिंग द पॉइंट? आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है जिससे कि आप आने वाली जनरेशन को सुधारें। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने देखा, मैंने सीखा पेरेंट्स से, बट मुझे कुछ उनकी चीज रिफॉर्म करनी है, बट अब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकता, बट मैं खुद रिफॉर्म करके अपनी आने वाली जनरेशन को और बेटर बना सकता हूं। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, आप कह सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस और प्रोसेस जिसमें आप अपनी जनरेशन को जो है वो और बेटर बना रहे हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे ही घर में छोटे बच्चे हैं, अब आप उनको सिर्फ ये बोलोगे कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेंगे। आप उनके साथ बैठ के पढ़िए तो वो पढ़ेंगे। मेरा मॉडल जो हमारे जनरल स्टडीज बैच के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं ज्योति जी हैं, अलका जी हैं, तो यू गाइस वर इन 2022 बैच। तो आपको पता है कि मैं आपके सामने बैठकर पूरी चीज कवर करवाता हूँ। ये हमारा मॉडल है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपको टास्क दूंगा तो क्या होगा कि आप करोगे नहीं करोगे, दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ चॉइस। बट मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अपने साथ यहाँ पर 10-15 बच्चे, 20 बच्चे लाइव बैठे हुए हैं, तो अंदर से ये जुनून आता है कि नहीं यार इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि सब कंप्लीट कर रहे हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ कंपटीशन, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस एंड इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलरिटी, जिस पे हम लोग बिलीव करते हैं। और अगर आपको बच्चे को पढ़वाना है तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा यार बचपन में, और जैसी उसकी हैबिट लग जाएगी, लीव देम, ऑटोमेटिकली आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल बी पंक्चुअल, दे विल बी वेल डिसिप्लिन, ऐसा हो जाएगा। बट आप अगर उसको प्रेशर क्रिएट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। मोर देन 2/3 मैरिड वुमेन इन तमिलनाडु आर सेड टू बी अफ्रेड ऑफ देयर हस्बैंड। देखो कितनी बुरी बात है, एक वाइफ अपने हस्बैंड से डर रही है। ये रिलेशन फर्दर 79.8% महिला स्टेट के अंदर ये फेल्ट करती है कि इट इज एक्सेप्टेबल फॉर हस्बैंड टू बीट देयर वाइफ। देखिए अब महिला खुद स्टेट के अंदर एक्सेप्ट कर रही है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को मार सकते हैं। और 81.1% मैरिड वुमेन विक्टिम हम लोग को तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती, नीदर इन्फॉर्म्ड नॉट सॉट फॉर एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। किसी से नहीं हेल्प मांगती, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि पति है वो तो मारेगा, दारू पी के आएगा वो मारेगा। अरे घुमा के दो लपाड़ा ऐसे पतियों को। चलो, एनएच एनएफएचएस 2019-2020 का डेटा हम लोग को तमिलनाडु के लिए देखने को मिला। ये शो करता है ओवर द इयर्स स्टेट हैज अचीव्ड रिमार्केबल जेंडर पैरिटी इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में तो अच्छा ये काम कर रहे हैं, फीमेल और मेल पर एनरोलमेंट रेशियो भी काफी अच्छा है, राइट। और दलित फीमेल एनरोलमेंट जो है वो हायर एजुकेशन में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट जेंडर पैरिटी इंडेक्स के साथ है। परसेंटेज जो शेड्यूल कास्ट महिला की हायर एजुकेशन में हमें देखने को मिल रही है वो भी अच्छी खासी है, 40.4 है। शेड्यूल कास्ट मेन की कम है, बल्कि 38.8 है। तमिलनाडु के अंदर फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी काफी हाई हम लोग को देखने को मिलता है नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में। फिर भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई होने के बावजूद भी तमिलनाडु के अंदर वुमेन की एजुकेशन, तमिलनाडु डज नॉट पेयर वेल विद वुमेन एजुकेशन। हालांकि है, वैसे ऐसा नहीं है, आंकड़े हमें बता रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर भी वुमेन एजुकेशन काफी अच्छा खासा है, राइट, उतना बुरा जो है वो नहीं है। बट अब देखिए महिला का कंट्रीब्यूशन इतना बेहतरीन है, महिला खुद ब खुद अर्न कर रही है, इंडिपेंडेंट है, देन टू वायलेंस को वो झेल रही है और एक्सेप्ट कर रही है। वो सबसे बड़ी बात भाई, एक्सेप्ट मत करो। आपके सामने बुराई है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या सीखा फिर आपने?
महिला एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है। शी थिंक्स अबाउट देयर फैमिली, देयर ओन फैमिली एज वेल एज देयर वो ससुर वगैरह की फैमिली। दे थिंक अ लॉट कि अगर मैंने कंप्लेन करी तो धब्बा लग जाएगा मेरी फैमिली के ऊपर। आप एक तरफ महिला को पूजा करते हो और दूसरी तरफ मारा पीटी कर रहे हो। यू शुड बी अशेम्ड, दीज पीपल शुड बी अशेम्ड। और जो सोच रहे हैं इस प्रकार की चीज, दे आर इडियट्स। पिटाई होनी चाहिए इनकी सड़कों पे। चलो, सो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, काफी अच्छा आर्टिकल था। डिस्पाइट हायर एजुकेशन एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इसमें मैरिज के बारे में इन्होंने बताया। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर एक और हरकत है, एक हरकत बड़ी अजीब सी तमिलनाडु के अंदर मुझे मिली है कि यहाँ पर जैसे कि जो बच्चे हैं स्कूल में, जो बच्चे जाते हैं उनसे जैसे प्रेयर्स वगैरह होती है ना, तो मैं मेल बच्चों बॉयज की बात कर रहा हूँ, बॉयज स्टूडेंट जो है उनसे प्लेज दिलवाई जाती है। उनको कहा जाता है कि आप जो है वो प्लेज लें कि आप जो है वो अपने कास्ट से बाहर जो है वो मैरिज नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट कि महिलाओं के पास अधिकार नहीं है अपनी कास्ट के बाहर मैरिज करने का, और अगर वो कर लेती है तो फिर वो या तो मौत हो जाएगी या वही ऑनर किलिंग वाले केस हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार की ग्रुप्स भी जो है वो डेवलप हो गए तमिलनाडु के अंदर, जो कि ढूंढते हैं इस प्रकार के इश्यूज को, राइट। ये चीजें हैं। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने स्ट्रांगली सजेस्ट किया था कि मैरिज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑटोमेटिक एंड इररिवोकेबल कंसेंट फॉर सेक्सुअल एक्ट्स एंड मैरिटल रेप। अभी देखो मैरिटल रेप के बारे में हमने डिस्कस किया है, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि मैरिज जो है वो वो अधिकार नहीं दे देती है मतलब एक पर्टिकुलर हस्बैंड को, राइट, रेप करने का, राइट। तो इट इज द कंसेंट फ्रॉम बोथ साइड, सहमति दोनों की तरफ से जो है होनी चाहिए, राइट। ये सबसे चीप होता है फीमेल डोमेन को रेज नहीं होने देना और मारना। हाँ बिल्कुल यार, ये फिर ये इडियट्स की पर्सनालिटी दिखाता है, जो ऐसे ही ऐसा सोचते भी है, दे गाइस आर इडियट्स। आपके आसपास कोई इस थिंकिंग का है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। Even the best welfare state such as Tamil Nadu might interpret women's need as simply given and unproblematic, as in the case of extending maternity leave, which only recast child care as women's need or as mother care. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर भी वेलफेयर स्कीम्स है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है। आपको उसको अपग्रेड करना है, उसको लिमिटेड नहीं रखना। आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स महिला फेस कर रही है तो उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें होनी चाहिए। तो रेडिकल रिफॉर्म जो है वो लाने की आवश्यकता है, स्पेशली मैरिज के अंदर, राइट। डोमेस्टिक इश्यूज जो हो रहे हैं उसके अंदर, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक, काफी अच्छा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज आपको अच्छे से अच्छी लगी होंगी, अच्छी समझ में आई होंगी। दूसरा जो टॉपिक है राजेश एडिटोरियल है राजेश मेहता और प्रीतम बी शर्मा का। राजेश मेहता जी जो है वो एक लीडिंग कंसल्टेंट और कॉलमिस्ट है, जो काम करते हैं मार्केट एंट्री, इनोवेशन और पब्लिक पॉलिसी में। प्रीतम बी शर्मा जो है वो रिनोन्ड जाने माने एक इंडियन एकेडमिशियन है और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भी रह चुके हैं, और फाउंडर वाइस चांसलर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भी ये रह चुके हैं। अब देखो इसमें कुछ नहीं बताया गया है, सिंपल सी चीज इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर ये है कि अलग अलग कंट्रीज से सीखो कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो ट्यूशन फीस जो स्कूल्स में होती है ना, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस होती है, यानी कि फीस नॉर्मली होती है, तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से सीखो भाई कि सभी कंट्रीज के अंदर ये ट्यूशन फीस कम की जा रही है और हमारे यहाँ बढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ एजुकेशन एक वो बन गया है, व्यापार जो है वो बन गया है, एजुकेशन जो है वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट से लोग देखने लगे हैं, राइट, एजुकेशन को, और इसी के कारण क्वालिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। तो यही सब चीजें जो है बताई जा रही है कि न्यू इंडिया नीड्स फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन। न्यू इंडिया के पास फ्री और क्वालिटी हायर एजुकेशन होना चाहिए, राइट। तो आज की डेट में तो अनाप शनाप माफिया हो गया है ये सब, राइट। एजुकेशन माफिया हम लोग को देखने को मिलता है। वो कौन सी पिक्चर थी यार, ऋतिक रोशन की थी ना एक, अरे यार बहुत फेमस, आनंद सर की पिक्चर, क्या नाम था उस पिक्चर का, राइट। तो उस पिक्चर में भी यही सब चीजें, तो माफिया तो जो है वो दिखाया हुआ है पूरा कि किस प्रकार से कोचिंग माफिया जो है वो रहते हैं, काम करते हैं, राइट। ये चीजें हैं। सुपर 30, यस सुपर 30, ठीक है। बस कुछ नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, कुछ चीज होती तो अपन डिस्कस कर लेते। बस इतनी सी चीज ही है कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाए, प्राइस को जो है वो रिड्यूस किया जाए। अच्छा याद आ रहा है आपको, हमने एक पैनल के बारे में डिस्कस किया था कि सरकार एक पैनल बना रही है जिसके माध्यम से सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट आते हैं उसको रिमूव किया जाएगा। ये पैनल डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेंट रिमूव करना है या नहीं करना है। कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करते हैं कि ये फलाना पैनल जो है उसको हटा, मतलब ये फलाना फलाना
कंटेंट है, कमेंट है, वीडियो है, इमेज है, इसको हटाओ सोशल मीडिया से, तो ये पैनल जो है वो हटाएगी। तो बस इसी को लेकर पूरा आर्टिकल ये हम लोग को देखने को मिला था, राइट? बिलियंस ऑफ यूजर हम लोग को सोशल मीडिया पे देखने को मिलते। इसमें ये बेसिकली जो एडिटर है वो कंप्लेन भी कर रहा है। उनका ऑथर का कहना ये है कि अरे यार, आप सरकार के हाथ में कमान दे दोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि सरकार तो अब मतलब जो भी चीज उनके क्रिटिसिज्म में होगी उसको वो हटा देंगे, उसको वो डिलीट कर देंगे। तो आप अगर बंदूक चलाने का हक अगर सरकार को दोगे, मतलब ट्रिगर करने का हक जो है वो सरकार को दोगे, बटन पुश करने का हक सरकार को दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर बायस्ड ही होगा, राइट? तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। सर आप अमित जी लिख रहे हैं, सर आप जेन्युइन हो, आपका कोर्स कोई भी इजी ज्वाइन कर सकता है और आप सोसाइटी को लिटरेट करने लिटरेट करने नेशन। अच्छा, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने पहली क्लास अटेंड नहीं करी है अमित जी। अब चलो मैं अपना खुलासा करता हूँ। ये कोर्स आपको लगता है 12,000 का है? ये 12,000 का नहीं है कोर्स। बताओ जरा यार, कोई कौन बताएगा? ज्योति जी, अलका जी, बताओ कोर्स कितने का है? कौन बताएगा कोर्स कितने का है? फंस गए हो बेटा आप। आपको लगता है कि मैं बहुत जेन्युइन आदमी हूँ, बिल्कुल जेन्युइन आदमी नहीं है। ये कोर्स जो है वो रेंज रोवर का है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपको रेंज रोवर देनी पड़ेगी बेटा। ये कोर्स जो है अरे ज्योति जी, मुझे कब दिया आपने 3 लाख रुपए? अच्छा, यूपीएससी दूसरी कोचिंग में ना? हाँ भाई साहब, ये कोर्स 12,000 का नहीं है। ये आप अगर सोच रहे हो ना कि मैं बेहतरीन 12,000 में पढ़ा रहा हूँ, नहीं बॉस। और पहली बात, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से चलना है। आपको बताऊंगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन थिंग इज कि जिस दिन सिलेक्शन होगा, मेरे घर के बाहर मुझसे पहले पूछ लेना कि सर फॉर्च्यूनर चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, लेजेंडर चाहिए, वो मैं बताऊंगा। फिर वो लाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो ये चीज थी बस इससे रिलेटेड। इसमें क्रिटिसिज्म भी जो है वो काफी ज्यादा हो रहा था इसी को लेकर कि गवर्नमेंट के हाथ में पूरी आपने वो दे रखी है, कमान दे रखी है, राइट? अब आगे की बात करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है, अच्छा ये टॉपिक कुछ याद आ रहा है? कल बिटवीन द लाइंस मैंने आपको बताई थी, ये एडिटोरियल आज का है। कल के दिन में हमने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में, कि हम लोग जो है वो हम लोग अफगानिस्तान के साथ जो है वो कैसे जो है वो रिलेशन अपने क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट? वी नो वेरी वेल कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन जो है वो बना रहे हैं। देखिए आज आर्टिकल में आ गया, जो न्यूज होगी वही एडिटोरियल में आएगा, बट आपको न्यूज में बिटवीन द लाइंस जो है वो देखना है। और वो सेम चीज उन्होंने यहाँ पर रख दी है कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स को जो है वो भेजा था काबुल पे तालिबान ऑफिशियल से मिलने के लिए। पता है ना, कल की न्यूज हमने डिस्कस किया था, राइट? और इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि पहले इंडिया की पॉलिसी अलग होती थी, हम लोग बिल्कुल चुप रहते थे, आज की डेट में हमारी पॉलिसी अलग है। याद है ना आपको हमने क्या डिस्कस किया था कि हम तालिबान के साथ क्यों कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं? हमारा इंटरेस्ट, हमारे करोड़ों के एसेट अफगानिस्तान में है, और अगर हम उससे बातचीत नहीं करेंगे तो वो सड़ जाएंगे, राइट? वो किसी काम के नहीं बचेंगे। तो इट इज अवर ओन ओन पर्सनल इंटरेस्ट। पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, रुको मैं बताता हूँ। इंडिया हैज मेड इन्वेस्टमेंट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर इन पास्ट 20 years। कल के एडिटोरियल में, लेक्चर में, यानी कि वो आर्टिकल में ये चीज मेंशन नहीं थी। इट इज जस्ट कि आप अगर रेगुलरिटी बना के रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगी जो आपको न्यूज में नहीं दिखाई देंगी। ये बहुत बेहतरीन चीज है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान। आप कंटिन्यू रखोगे, आप बस, हाँ एक शर्त है, आपको चीजें एक ऑफिसर की नजर से देखना है। जहां पे आपने चीजें एक ऑफिसर की नजर से देखी, एक ट्रू सिविल सर्वेंट की नजर से देखी, आपके सामने पूरे डायमेंशन खुल जाएंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन, ज्योग्राफिक डायमेंशन, क्योंकि मुझे करना यही है, मुझे आपके दिमाग को खोलना है। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होना चाहिए, ज्योग्राफिक डायमेंशन क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, राइट? सब कुछ, साइंटिफिक एंगल क्या होना चाहिए, सब तरीके से एक टॉपिक को पढ़ता है और वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यही चीज है। तो ये सेम चीज आप पढ़ चुके ऑलरेडी, राइट? अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान का क्या पूरा मुद्दा है, राइट? हमने अभी अपने डिप्लोमेट्स को और भेजा बातचीत करने के लिए, सक्सेसफुली हमने बातचीत भी कर ली। उन्होंने बोल दिया कि आप आपकी एम्बेसी यहाँ पर चालू कर लीजिए। तो बट हम अभी उनके साथ कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं करेंगे, बट हाँ अभी हमने उनकी हेल्प भी करी थी, क्योंकि अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, तो उनको कपड़े भेजे हमने, खाना भेजा, राइट? ग्रेन्स भेजे वाया पाकिस्तान, पाकिस्तान से ही बात करके भेजी थी, राइट? क्यों? क्योंकि वहां के लोग, वहां की पब्लिक। और आपको याद है ना एक आर्टिकल जिसमें हमने क्या किस चीज के बारे में डिस्कस किया था? उसमें बहुत सारी कंट्रीज के बारे में मेंशन था, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। पाकिस्तान को हाईलाइट नहीं किया था, बट पीपल, कंट्री के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, याद आ रहा है? बट हमने डिस्कस किया था कि नहीं,
कंट्री के लोग नहीं, लोग के लिए आप करो, लोगों को दिखाओ, राइट, कि यार इंडिया इज गुड नेशन। साथ ही साथ लीडर्स को भी आप इन्फ्लुएंस करो। याद आ रहा है वो आर्टिकल की, भूल गए मेरे ख्याल से इस आर्टिकल को एक आधी हफ्ता हुआ होगा। करंट अफेयर्स की खास बात यही, और स्पेशली न्यूज़पेपर की, कि बहुत सारी न्यूज रिपीटेड होंगी और वो आपको रिकॉल करवाती रहेंगी। तो ये था पूरा आर्टिकल। और ये सिद्धू मूसेवाला वाला पूरा केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें आ जाते हैं, ये कोई कश्मीरी किलिंग से रिलेटेड ये केस, हम लोग को कश्मीरी पंडित की किलिंग से रिलेटेड केस है ये दोनों। और ये वैली की सिचुएशन ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ग्रोथ की स्टोरी है, मोदी जी ने यहाँ पे गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके बारे में जो है बात करी है, जो अपन ने ऑलरेडी कवर कर ली है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, 4 इंजर्ड एज फोर्सेस टैकल मिलिटेंट्स इन अनंतनाग। तो अनंतनाग से रिलेटेड आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये है कहाँ पर। तो जम्मू एंड कश्मीर में है ये, राइट, यूनियन टेरिटरी की कैपिटल श्रीलंका, श्रीनगर, श्रीनगर, राइट। तो अनंतनाग, अब इसको पता है ये सिटी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और इसे इस्लामाबाद के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया का इस्लामाबाद। ठीक है, बस ये चीज ध्यान में रखो, राइट। तो यहाँ पर अभी एक वो टसल हुआ था हमारी फोर्सेस के बीच में, तो मिलिटेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको हमने उधेड़ फेंका। तो इसको लेकर जो है ये अनंतनाग टॉपिक न्यूज में आया था, बट आपको ये लोकेशन बस ध्यान रखनी है यहाँ पर, राइट। अच्छा, अभी आपको याद आ रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है बुलाया था, अभी कुछ दिनों पुरानी न्यूज थी, तो उसको लेकर ये टॉपिक रिपीटेड है, अपने लिए काम करनी है। ठीक, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, राइट। ठीक है। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले हमने ये कह दिया था कि हम लोग व्हीट वगैरह, गेहूं वगैरह को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर हमने बोल दिया था कि नहीं चलो एक्सपोर्ट जो है वो जारी रखेंगे। हमने एक्सपोर्ट रोकने की बात क्यों करी थी? क्योंकि प्रोडक्शन हमारा लेस था, राइट। तो और यही चीज कही जा रही है कि बैन जो किया है व्हीट के एक्सपोर्ट को, वो इंडियन फार्मर्स को हर्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, तो इसको, ये रिपीटेड टॉपिक है, इसको लेकर आपको एक आइडिया होना चाहिए। यूएस और इंडिया जो है वो मिलकर काम करेंगे ट्रेड फोरम के ऊपर, राइट। जब काम करेंगे तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको याद आ रहा है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ने, अभी कल परसों की बात है, उन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर बिल्कुल भी रिलीजियस फ्रीडम जो है वो नहीं है, वो रिपोर्ट जो है वो शेयर करी थी, तो हमने बोला कि वो रिपोर्ट बायस है, फालतू की बात है ये सब, राइट। ये रशियन ऑयल से रिलेटेड ये टॉपिक है, या रशियन यूक्रेन वाला टॉपिक काम करनी है आपके लिए, ये उससे रिलेटेड है। अभी हमने डिस्कस किया कि कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इसके हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इससे रिलेटेड वार्निंग जो है वो दी है। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और महाराष्ट्र से रिलेटेड अपने पास एक टॉपिक आया था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। स्कॉलरशिप टू बी अवॉर्डेड टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, तो स्कॉलरशिप दी जाएगी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को, राइट। ये जगन्नाथ टेम्पल वाला पूरा टॉपिक जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर भी एक रिकंस्ट्रक्शन वाला टॉप वो चल रहा है। अभी इसको रोकने के लिए जो है वो एक पेटिशन आई थी, याद है ना, कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था कि इसके आसपास के परिसर में एक पेटिशन आई हुई थी कि यार इसमें ज्यादा खुदाई ना की जाए। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये चीज कही थी कि ज्यादा खुदाई अगर होगी तो ये जो एंशियंट जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, याद आ रहा है। तो ये चीज है, रिपीटेड न्यूज है। अच्छा, ESZ क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन। अब ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखने वाला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो इको सेंसिटिव जोन जो है, जो भी एरिया, जैसे कि जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, राइट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। पर परमिशन विदाउट परमिशन, मतलब कोई परमिशन नहीं मिलेगी किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की। माइनिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये चीज कही गई। और हालांकि वैसे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है या प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है वो 10 किलोमीटर के रेडियस पर होता है, उसको घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है सरकार के द्वारा, राइट। 10 किलोमीटर का तो जनरली ये रेडियस हम लोग को देखने को मिलता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, वो यही है ESZ। बट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 किलोमीटर तक तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, राइट। तो ये चीज है। अब ये DGCA जो है फेक डॉक्यूमेंट जो है वो इनको मिले हैं, उस पर ये कार्रवाई कर रही है, और आपको पता ही है DGCA लग कर जो है वो इस चीज पर जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो बस ये सब चीजें हैं। बाकी ये यूक्रेन वाला मुद्दा हम लोग को देखने वाली, ये गन वाला, अभी एक बच्चे ने जो है वो गन चला दी थी, तो उसको लेकर मतलब कितने 18-19 लोगों को जो है वो मार दिया था स्कूल के अंदर, तो उसको लेकर ये पूरा आर्टिकल है, राइट, रिपीटेड आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये सेडिशन चार्ज लगाया जाएगा, राइट, पाकिस्तान PM जो है, फॉर्मर पाकिस्तान PM के ऊपर, राइट, इमरान खान के ऊपर, क्योंकि अभी इसने रैली वैली निकाल दी थी ना, कहा था कि री इलेक्शन कंडक्ट कराओ नहीं तो फिर से आऊंगा मैं, राइट। तो वही चीज है, तो बिजनेस पेज पे भी हमारे लिए काम की चीज नहीं है।
राइट। चलिए, आज का लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। स्पेशल क्लास को जरूर अटेंड किया करें, और साथ ही साथ ये भी स्पेशल क्लास को तो करते ही हैं लोग इंटरेस्ट के साथ, पर ये भी जरूर किया करो। और 12 महीने का हमारा कोर्स है, जल्दी जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लो। 13 जून से रेगुलर स्ट्रिक्ट तैयारी करने पर फोकस करो, राइट। चलो, किसी को कुछ पूछना है? चलो, जय हिंद गाइस। अब मिलेंगे। अब कल क्लास नहीं होगी। कल है 5 तारीख। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज जो कल अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, बैठ रहे हैं। अच्छे से मन लगा के तैयारी करो, बेस्ट दो अपना, और दोगे आप, आई नो। ठीक है, तो कल जो है वो क्लास शायद होगी, तो मेरे ख्याल से शायद लेट होगी कल क्लास, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। चलो, जय हिंद गाइस।